कुछ अरसे पहले की बात है। गुजरांवाला में एक शख्स रहता था जिसका सबसे बड़ा मशगला था जेल जाना, और जेल जाने की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कोई ना कोई जुर्म करता रहता था। गिरफ्तारी और रिहाई का ये खेल काफी अरसे तक चलता रहा, और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब इस शौक के पीछे छुपी कहानी सामने आ गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक शख्स पुलिस को फोन करके किसी मुल्जिम के बारे में कुछ बता रहा था। जी कौन? सर मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ, भट्टी बग्गो से। जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर मुझसे एक जुर्म सरजद हो गया है, तो गिरफ्तारी के लिए क्या करना होगा? थाने में एक मेज के गिर्द बैठे पुलिस एहलकार अपने साथी एहलकार को किसी से बात करते सुन रहे थे। फोन पर बात करने वाले पुलिस एहलकार ने स्पीकर ऑन कर दिया था, क्योंकि कॉल थी ही इतनी हैरानकुन और दिलचस्प। दौरान गुफ्तगू दीगर एहलकार हैरानी का इजहार करते थे। गिरफ्तारी कैसे देनी है? ओए, तूने भंग तो नहीं पी रखी? पुलिस के साथ छेड़खानी कर रहा है। नहीं सर, पी नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह की चीज बेचने लगा हूँ। मंशियात फरोश है क्या? था नहीं, हालात ने बना दिया। तो खैर मना मुन्ने, अब तक पुलिस के हथे नहीं चढ़ा। तौबा कर और सीधी सादी जिंदगी गुजार। तो सर मैंने भी तो यही फैसला किया है, लेकिन अपने जमीर का क्या करूं? वो मुझे रोज तंग करता है, कहता है कि तुझे जरूर सजा मिलनी चाहिए। सर आप बताएं, मैं खुद थाने पेश हो जाऊंगा। हाँ भाई अशरफ, कभी देखा है ऐसा मुजरम जो खुद सजा की अपील कर रहा हो? सर ये कोई नशा ही है, और लगता है इसने नशा करके कॉल लगा दी है। आप मुझे दें, मैं इससे बात करता हूँ। अबे ओ नशई, पास आ जा, वरना हवालात में लाके ना ऐसा बंद करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। सर मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे हवालात में बंद करें। आपका एहसान होगा सर। लगता है तू ऐसे पास नहीं आएगा। अबे घनचक्कर, भाग यहाँ से। नहीं सर, आप मुझे गिरफ्तार करें। मैं मुजरिम हूँ, आपको गिरफ्तार करना होगा मुझे। चल फिर आजा थाने, तुझे हवालात की हवा खिलाते हैं। पुलिस ने अजीबो गरीब मुजरिम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मंशियात बरामद हुई, उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे जेल भिजवा दिया। और फिर कुछ रोज बाद उसकी जमानत हुई तो वो इस पर बहुत उदास था। शब्बीर ने देखा कि एक घने दरख्त के नीचे जब्बार आराम कर रहा था। इसी दौरान उसका एक मुलाजिम, जिससे जब्बार की बेतकल्लुफी थी, मिठाई का डब्बा लिए उसकी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। साहब जी मुबारक हो आपको, जमानत हो गई है आपकी। अबे ये कोई खुशी की बात है? ये क्या? मुझे आपकी रिहाई की खुशी में मिठाई लेके आया था। हम यहाँ सोग मना रहे और तू खुशी मना रहा है? चल भाग यहाँ से। तो मेरा दिमाग खराब मत करना। जी बात है, गुस्सा मत करो, जा रहा हूँ। मुलाजिम चला गया तो जब्बार अपनी जगह से उठा और टहलने लगा। फिर वो गांव के बाजार की तरफ निकल आया। एक ढाबे पर उसने चाय मंगाई, और जब चाय वाले ने उससे पैसे मांगे तो जब्बार ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। और कुछ चाहिए आपको? चाय के 70 रुपए दे दें। हमें अभी तो दिए 70 रुपए। क्यों झूठ बोल रहे हैं? कब दिए आपने 70 रुपए मुझे? अच्छा, तो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब अगर तूने मांगे ना तो बताता हूँ मैं तुझे। यार किस तरह का झूठा इंसान है, पैसे दिए नहीं, बोले मैंने पैसे दे दिए। मुझसे बात सीधी शराब से पैसे निकाल, ये काम बात यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा अभी देता हूँ। जब्बार ने बेटे का गिरेबान पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। चाय वाले ने भी खूब धुनाई लगाई। अच्छा खासा झगड़ा हो गया। लोग बीच बचाव करते रहे
और फिर चाय वाले को छुड़ा लिया गया। पैसा चाहिए तेरे को? हाँ? अभी बताता हूँ तुझे, मैं सीधा जा रहा हूँ थाने और पुलिस निपटेगी तेरे साथ अभी। अच्छा, तू क्या जा रहा है थाने? मैं खुद चल कर आऊंगा थाने। मैं बताता हूँ तुझे। आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे। समझा के रखा करो इनको। चाय वाले ने गुस्से के आलम में मोटरसाइकिल निकाली और सीधे थाने पहुंच गए। लोग भी इधर उधर हो गए और चौधरी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान रास्ते में पुलिस की वैन हॉर्न बजाते हुए उसके पीछे आ गई। चाय वाला भी वैन के साथ साथ था। यही है वो बंदा साहब। अबे ओ, रुक! क्यों मारा तूने गरीब आदमी को? इसने भी मुझे मारा, मुझे झूठा कह रहा था। साहब ये झूठ बोल रहा है। पहले इसने हाथ उठाया था मेरे ऊपर। अब पुलिस की धमकी मत देना वरना यही गाड़ दूंगा। देखा साहब, आपके सामने मारने की धमकी दे रहे हैं मुझे। बस आराम से गिरफ्तार करो इसको, थाने लेके चलो, लेके चल इसको, थाने लेके चल इसको, बताते चल इसको लेके। 3 महीनों में ये कोई दूसरा वाकया था जब जब्बार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। केस मामूली नौयत का था, इसलिए उसकी जमानत हो गई। अब वो तीसरी बार जेल जाने की कोशिश करने लगा। शायद उसे कोई नफ्सियाती बीमारी थी कि उसे इकरार जुर्म करने में खुशी होती थी। जेल जाकर वो खुदा का शुक्र अदा करता था। मुतालिका थाने वाले भी इस अजीबो गरीब मुजरिम से तंग थे। महीने 2 महीने जेल में रहने के बावजूद भी जब्बार खुश नहीं था और अब वो एक मंसूबा बना रहा था कि कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिसकी बिना पर वो कम से कम 4 से 6 माह जेल में रह सके। शब्बीर ने देखा कि जब्बार थाने में दाखिल हुआ और मोटरसाइकिल पार्क करने लगा तो एक एहलकार ने उसे टोक दिया। इधर नहीं, बाहर। क्यों? यहाँ क्यों नहीं खड़ी करूं? साहब का ऑर्डर है। अच्छा, तो तुम्हारा साहब या लॉर्ड साहब है, मैं तो यहीं खड़ी करूंगा। जाओ, जो करना है वो कर लो। जब्बार ने मोटरसाइकिल खड़ी की और अंदर जाने लगा तो एहलकार ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। लगता है शराफत की जबान तुझे समझ नहीं आती। उठा अपनी मोटरसाइकिल और गुम हो जाओ यहाँ से। छोड़ मुझे। जब्बार ने झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और उल्टा पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ लिया और जब उसने उसे खींचा तो वो फट गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? 2 मिनट में तेरी सारी पुलिस गर्दी निकाल दूंगा। पुलिस की वर्दी, सरकारी वर्दी को आपने गया। सरकारी वर्दी फाड़ दूंगे। लेके चल इसको यहाँ पे, लेके चल इसको। ये तमाशा देखकर 2-4 पुलिस वाले और जमा हो गए और जब्बार की धुनाई करने के बाद उसे ले जाकर लॉकअप कर दिया। इस दौरान थाने इंचार्ज का लॉकअप के थाने से गुजर हुआ तो वो जब्बार को देखकर ठिठक गया। तुम फिर से आ गए? क्या किया इसने? सब थाने में गाड़ी खड़ी कर रहा था, मैंने उसको मना करा और उसने मेरी वर्दी फाड़ दी। अगर आप इसका कोई जमानती भी आए ना, उसको भी भगा देना। इसके ऊपर FIR काटो और इसको जेल भेजो। FIR काटने के बाद मुझे दिखा देना। ओके सर। थैंक यू सर। क्या बोला इसने? थैंक यू सर। थैंक यू उस वक्त बोलना जब तुम्हें लंबी सजा हो, समझा? थाना इंचार्ज चला गया और मुतासिरा पुलिस एहलकार उसे आंखें दिखाता हुआ आगे बढ़ गया। इनके नीचे कर। तीसरी बार भी जेल में रहने के बाद जब्बार बाहर आ गया और जब 5वीं बार शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार होकर आया तो पुलिस ने उसका मुस्तकिल बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि थाना इंचार्ज अपने मातहतों के साथ एक मीटिंग में था। क्या हुआ? जाफर साहब के बेटे के कातिल का कुछ पता चला? सर हम कोशिश कर रहे हैं, यकीन करें ब्लाइंड मर्डर है, केस का कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में कातिल का पता चल जाना चाहिए। साहब ने अल्टीमेटम दिया हुआ है। सर हम कोशिश तो कर रहे हैं, यकीन करें केस के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम। कुछ भी करो, अगर कातिल ना मिले ना किसी को भी, वरना हम सब की नौकरियां चली जाएंगी। सर आप बेफिक्र हो जाएं, हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पुलिस को यकीन था कि शराब पीकर हंगामा आराई करने वाला और पुलिस की वर्दी फाड़ने वाला एक आदि मुजरिम था और एक नौजवान का कत्ल भी उसी ने किया होगा। पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। एक नीम तारीख कमरे में जब्बार के चेहरे पर तेज रोशनी पड़ रही थी और उसके सामने अंधेरे में
तफ्तीशी अफसर उससे कुछ पूछगछ कर रहा था। हाँ भाई, भाई बंगू के जाफर अहमद को कैसे जानते हो? पड़ोसी हैं वो मेरे। ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे। तुम्हारा कोई उनसे झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, मामूली तनाजा था लेन देन का, लेकिन वो भी खत्म हो चुका। झगड़ा कोई नहीं हुआ। तुम्हें पता है उनके बड़े बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है? ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत अच्छा लड़का था साहब वो। बाप ने बहुत बड़ा कारोबार कर रखा था। देखो, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये कत्ल कैसे किया? नहीं, ये झूठ है। भला मैं वो कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मेरा उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने लेन देन के चक्कर में उसे धमकी दी हो। वो बात वहीं खत्म हो चुकी है। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, सच सच बता दो। मुझे नींद आ रही है साहब, मुझे सोने दो। सच बताओगे तो सोने भी देंगे, वरना तू जानता है। तफ्तीशी बाहर निकल गया और उसके साथ ही जब्बार के चेहरे पर मजीद रोशनी फेंक दी गई। जब्बार से जाफर साहब के बेटे की कत्ल की तफ्तीश की जा रही थी और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वही कमरा था। जब्बार कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था तो उसे तफ्तीशी के कदमों की आहट सुनाई दी। तफ्तीशी उसके सर पर पहुंच गया था। उसकी खौफनाक आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कैसे कत्ल किया था? मैंने कत्ल नहीं किया था। अच्छा, तफ्तीशी ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया तो जब्बार कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ा। एहलकार ने जब्बार की गर्दन पर पांव रख दिया। अच्छा, पिछले महीने की 28 तारीख को कहाँ था? सर, मैं 26 से लेकर दूसरे महीने की 20 तक जेल में था। मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ? क्या जेल में था? सर, आप मेरी फाइल चेक कर सकते हैं। मैं छोटा मोटा मुजरिम हूँ सर। मैं कत्ल जैसा गुनाह नहीं कर सकता। आपको पता है सर, किसी आदमी का कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है। देख, मुझे मत पड़ा। अगर ये सब झूठ हुआ ना तो बस समझ ले फिर। तफ्तीशी उठकर थाना इंचार्ज के कमरे में गया जो बहुत परेशान बैठा हुआ था। क्या हुआ भाई? वो बोला उसने कुछ? सर, वो तो कह रहा है मैं 28 तारीख को जेल में था। जेल में था? चेक करो अपने कंप्यूटर में। ओके सर। चेक करो कि ये 28 तारीख को कहाँ था। सर 28 तारीख को तो ये जेल में था। सर, मैं आपको अभी इसकी सारी डिटेल सेंड करता हूँ। जेल में था? यार कैसे तफ्तीशी हो तुम? 3 दिन जाया कर दिए तुमने। सबका फोन पे फोन आ रहा है और वो पूछ रहे हैं जाफर साहब के बेटे का कातिल पकड़ा गया या नहीं। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरूर करो, लेकिन यहाँ से अभी निकलो और कल तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। पुलिस ने अब्दुल जब्बार को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया तो वो गलत साबित हुआ और उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इलाके के मारूफ ताजिर और जमींदार मोहम्मद जाफर ने अपने जवान बेटे के कत्ल का इल्जाम अब्दुल जब्बार पर ही लगाया हुआ था और फिर अब्दुल जब्बार पर बाकायदा तौर पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसकी तफ्तीश शुरू की गई, जिसके नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ और वो ये था कि अब्दुल जब्बार अपने पड़ोसी मोहम्मद जाफर के कारोबार से हसद में मुब्तला हो गया था और फिर लेन देन का तनाजा हुआ जिस पर अब्दुल जब्बार ने कोई खास वावेला भी नहीं किया और खामोशी से मोहम्मद जाफर के जवान बेटे को किराए के कातिलों से कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया। शब्बीर ने देखा कि जब्बार किराए के कातिल को रकम दे रहा था। ये पकड़ और सुन, तारीख क्या होगी? अगले महीने की 28। समझ गया। बस ठीक है, अब फुट ले यहाँ से। और सुन, काम बहुत खामोशी से होना चाहिए। आप फिक्र ही नहीं करें। किराए के कातिल ने 2-3 बार जाफर के बेटे को कत्ल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा।
क्योंकि जब जब वो कत्ल करने के मंसूबे पर अमल दरामद करने की तारीख देता, अब्दुल जब्बार अपने ऊपर कोई ना कोई मुकदमा बनवाकर जेल चला जाता ताकि उस पर यह कत्ल का इल्जाम साबित ना हो सके। और फिर हुआ भी यही। जिस तारीख उस नौजवान का कत्ल हुआ, अब्दुल जब्बार जेल में था और बाद में जब बाकायदा FIR नामजद हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। ये है उस चालाक मुबैना मुजरिम की तस्वीर जिसने कारोबारी हसद में मुब्तला होकर अपने पड़ोसी के बेटे का किराए के कातिलों से कत्ल करवा दिया था। कारोबारी मामले में मोहम्मद जाफर और उसका बेटा तरक्की कर रहे थे और जब्बार का कारोबार ठप होता जा रहा था। ये है वो दुखी बाप जिसने अपने बेटे को एक बड़ा स्टोर खुलवा कर दिया था। ये वो जगह है जहां मखतूब और मुलाजिम का कारोबार था। वो दोनों रहते भी इसी महल्ले में थे। पुलिस ने इस चालाक और अय्यार तरीन मुबैना मुलजिम और पूरे वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जब्बार को असां पैणी लई सी एक बीघा 56 लाख का सौदा होया सी ते वो साडे कोल 54 लाख रुपया दे छड़िया सी असां उसनूं ते 2 लाख ते 50,000 रुपया रहिंदा ते मैं कहा तू अपने पैसे लै ते वो आंदा नहीं तो 2 लाख 50 नहीं लेना है, कहाँ लेना 12 लाख रुपया। मैं कहा यार तेरे इन्ने बनते नहीं है पैसे जेह्ड़े तेरे हक्के सच्चे ने वो तू नहीं लै। मैं कहने जी असां लैना ही इन्ने 12 लाख नहीं तो तेरे इंतजार जो मुंडा है ना असां कतल कर देना। अच्छा। फिर असी मतलब पिंड के परे पंचायत भी यही गल की जो यदा हक सच है ना वो असी देने वास्ते तैयार हाँ। ये परे पंचायत में इन्हें आख्या कि मैं 12 लाख रुपया लेनी तो मैं ये मुंडा मार देना। जब वो पिंडी बढ़िया से मुलजम को गिरफ्तार किया तो ये सारी स्टोरी फिर सामने आ गई। तो हुआ इस तरह के अब्दुल जब्बार नामी बंदा जिसकी कारोबारी रकाबत भी थी, उसी गांव का रहने वाला था, उससे प्रॉपर्टी के केसेस में इनकी कोई रकाबत कह लें या रंजिश थी। उस सिलसिले में ये उसको सबक सिखाना चाहता था। उसने ये पहले भी अटैम्प्ट 2-3 दफा की और खुद को किसी थाने में उसने गिरफ्तार करा देना। उसके बाद ये उसे मौका ना मिल सका ये इंसिडेंट हो। इस दफा ये हुआ कि ये अपने आप को इसने शेखपुरे में अरेस्ट करवा लिया और यहाँ पे ये इसने पैसे दे के शूटरों से एक आलमगीर बंदा था, एक सज्जाद था, इनसे एक गांव में फायरिंग करके इसके बच्चे को उन्होंने मार दिया। शब्बीर ने कत्ल के मुबैना मुलजिम जब्बार की अय्यारी और मक्कारी पर जबरदस्त तनकीद की है, लेकिन ये भी कहा है कि मुलजिम ने किसी जासूसी किरदार की तरह खुद को कत्ल जैसे भयानक जुर्म के वाक़े से अलग रखने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो दूसरों के लिए फी सबीलिल्लाह काम करते हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन उस एहसान के बदले कुछ न कुछ समेटना चाहते हैं। शब्बीर ने बस्ती मलूक में एक ऐसे ही शख्स को देखा है जो अपने दोस्त के लिए हर तरह की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उस एहसान के बदले क्या चाहता था आप देखेंगे इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। कासिम गल्ला मंडी की एक दुकान में था और अपनी फसल का हिसाब किताब कर रहा था। ये कौन से बाकी फसल कटने के बाद। अरे चौधरी साहब कोई बात नहीं, वैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देना आराम से। सर कोई बात नहीं, देने को मैं को चाय पिलाए आपको। अरे नहीं फिर कभी, अभी घर जाऊंगा, उसके बाद एक दोस्त के पास भी निकलना है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। कासिम ने दुकान से निकलकर गाड़ी निकाली, रकम को डैशबोर्ड में रखा और रवाना हो गया। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी खेतों के बीच से होती हुई एक डेरे पर रुक गई। उसका दोस्त सफदर चारपाई डाले सो रहा। कासिम ने गाड़ी खड़ी की और चारपाई पर दोस्त के बराबर बैठ गया। इसी दौरान सफदर की बीवी अपने शौहर का खाना लेकर आ गई। अरे कासिम भाई, आप कब आए? बस अभी। अरे मेरा यार आया है, मुझे अब जरा आँख दीदी। कासिम भाई, काम काज तो है नहीं इनके पास कुछ, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं। कासिम भाई खाना बना के लाइए, बहुत मजे की सब्जी बनाइए, खा के जाइएगा। अरे इससे कहने की जरूरत नहीं है, सब हड़प लग जाएगा। दुख। अरे भाभी तुम भी बैठो ना, वैसे भी ये पूछने वाला नहीं है तुमसे। नहीं भाई, मैं जाती हूँ, लस्सी बनाकर भेजती हूँ। भाई
इनको भी किसी काम पर लगा दूं। ये देखिए खेत की हालत, इस बार तो इन्होंने फसल भी नहीं लगाई। अरे सारी शिकायतें अभी कर दोगी? इसको पता है खेती के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं भाई? हाँ वो बात तो है यार तू खाना खा यार, छोड़। चल करता हूँ इस बारे में तुझसे बात। अरे भाभी वो आज फसल का सौदा हुआ था तो मंडी से सीधा यहीं आ गया। ये बच्चों के लिए कुछ लाया नहीं हो तो ये कुछ पैसे हैं, कुछ ले लेना बच्चों के लिए। क्या मेरा बरत रहा है तू? भाई ये तो बहुत ज्यादा है, बस थोड़े ले लेती हूँ। बस इतने का। बस ज्यादा ड्रामा मत करो, रख ले सब, अपना ही माल है ये। क्यों कासिम, रख ले। हाँ और क्या, वैसे भी तू तो मेरा यार है, तो भाभी भी मेरी दोस्त बन गई है। क्यों भाभी? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। खाना। अरे क्या खुशबू है, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अबे बेगम के हाथ का बना हुआ है, बुनी होगी। सफदर और कासिम एक ही गांव में रहते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों शादीशुदा भी थे। लेकिन कासिम की बीवी तलाक लेकर चली गई। अब कासिम ज्यादातर वक्त अपने दोस्त सफदर के साथ ही गुजारता था और सफदर की बीवी को कासिम पर कोई एतराज भी नहीं था। कासिम और सफदर की बीवी के दरमियान दोस्ती में अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही थी और सफदर भी अपनी बीवी के जरिए अपने दोस्त को लूटने का प्रोग्राम बना चुका था। कासिम हस्ब मामूल शाम को अपने दोस्त सफदर के डेरे पर पहुंच गया। दोनों आपस में बगलगीर हुए। कासिम के हाथ में एक थैला था। अरे कासिम तुझे याद कर रहा था मैं यार। हाँ मेरे दोस्त। और सुना, ठीक है यार मार्केट गया था, गोश्त खरीद लिया, सोचा लेता चलूं। तो दुम्बे का गोश्त है, भाभी से बनवाएंगे, मजे करेंगे। ये तो अच्छा काम किया तूने। वैसे भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? तू भेज तो सही, बुलाते हैं उसको, वो भी यहीं पर है, जरिए है वो भी बुलाता हूँ। घरवाली, अरे बाहर तो आओ, कासिम आया है। सफदर की बीवी बनी समरी बाहर आती दिखाई। अरे कासिम भाई, चाय बनाऊं आपके लिए? अरे नहीं भाभी, चाय रहने दे। ये गोश्त लेकर आया था, अगर अच्छी सी कढ़ाई बन जाए तो। अरे दुम्बे का गोश्त है। अरे कासिम भाई, आप तो हमेशा ही शर्मिंदा कर देते हैं। सुबह से कह रही हूँ इससे कि गोश्त ला दे, लेकिन ये तो कहाँ से लाता, अब कल ला दूंगा। कासिम जो आ गया है। दही तो है, अब दही तो ला दो यार। अरे मैं ला देता हूँ, गाड़ी पे जाकर ले आऊंगा। अरे बस रहने दे, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, अभी ले आऊंगा। बस तू जरा पैसे दे दे। ये पकड़, 1-1 रुपया गिन रहा हूँ, पूरा हिसाब लूंगा तुझसे। अरे तो मैं कौन सा लेकर भाग रहा हूँ, बस अभी दही लेकर आता हूँ। सफदर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। उसके जाते ही सफदर की बीवी बड़ी अपनायत से कासिम के बराबर में बैठ गई। क्या बार भाई लगा रखे हैं, कासिम बोला करो ना। कासिम, हमको बहुत सारा कर्ज हो गया, कहीं से 2-3 लाख का इंतजाम हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कितनी बार कहा है मैंने इससे कि तुमसे बात करे, लेकिन ये बात ही नहीं करता तुमसे, पता नहीं क्यों शर्माता है। भाभी, मेरा मतलब है शाइना, मैं जो भी कमाता हूँ सब कुछ अम्मी के हाथ पे रख देता हूँ। अब उनसे मांग तो सकता नहीं, अलबत्ता चोरी करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। कासिम, कुछ भी करो, लेकिन मेरा ये मसला हल करवाओ प्लीज। करता हूँ कुछ। मोटरसाइकिल की आवाज आ रही, मैं चलती हूँ, ठीक है? सफदर की बीवी अंदर गई। इस दौरान सफदर बाजार से दही लेकर आ गया। दही मिल गया भाई। अच्छा ये बता, तू बोर तो नहीं हुआ? अरे तेरे बगैर बोर ही हो जाता हूँ मैं तो। अरे तो अपनी भाभी को बुला लेता, मजे के लतीफे सुनाती तुझे। अच्छा, हाँ, मुझे इस बात का नहीं पता था। अच्छा मैं ये दही देकर आऊं? हाँ यार जल्दी देकर आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सफदर अंदर चला गया और कासिम एक अनजानी सी खुशी का एहसास लिए टहलने लगा।
दोनों मियां बीवी अपनी लच्छेदार बातों से कासिम से उधार के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे और कासिम ये पैसे अपनी माँ की तिजोरी से चोरी छुपे ला रहा था। एक दिन कासिम की माँ ने हंगामा कर दिया। शब्बीर ने देखा कि कासिम की माँ ने तिजोरी खोली तो उसमें रकम कम थी। उसने जेवरात वगैरह चेक किए तो उसमें भी उसे घपला नजर आया। अल्लाह खैर करे। कासिम, वो कासिम के बच्चे। अरे अम्मा क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रही हो? देख रहा इसमें से मेरे पैसे गायब हैं, 3 अंगूठियां भी तूने ली। अंगूठियाँ? माँ अंगूठियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ वो पैसे एक दोस्त को चाहिए थे उधार, तो इसमें से दे दिए। अरे कम्मा मुझे बता तो देता, फिर वापस कब करेगा वो? हाँ 1 हफ्ते में दे देगा बेचारा। और वो अंगूठियां? यहीं कहीं होंगी ना, चेक करो मिल जाएंगी। अरे पता नहीं कहाँ होंगी। पहले मुझे अपने दोस्त से पैसे मुझे वापस ला के दे। और पता नहीं कौन सा तेरा दोस्त है ऐसा। माँ वो सफ्तर आप तो जानती हो, उस बेचारे के पास काम धंधा कहाँ है, कैसे देगा वो? अरे उसके पास तो कभी भी काम धंधा नहीं था। वही है ना जिसकी बीवी के नखरे ही खत्म नहीं होते। माँ मुझे क्या पता, मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, उसकी बीवी से नहीं मिलता। और वो अंगूठियां? अरे माँ क्यों वावेला मचा रखा है, नहीं चेक करो मिल जाएंगी, फिक्र नहीं करो, अगर ना भी मिली ना नहीं बनवा दूंगा। अरे वो तो मैं ढूंढूंगी। उस नकम्मे से बोल मेरी अम्मा बहुत नाराज हो रही है और मुझे जल्दी पैसे वापस करे। अरे 1-2 रुपए नहीं है, पूरे 2 लाख तुमने इस पे लुटा दिए। अच्छा ठीक है ला दूंगा पैसे, ढूंढो यहीं चेक करो मिल जाएंगी। ढूंढ रही हूँ मैं, जा तू। हाँ करता हूँ, पैसे भी ला के दे दूंगा। कासिम माँ की डांट डपट सुनकर खामोशी से वहाँ से गायब हो गया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। सफदर और उसकी बीवी के कहने पर कासिम तवाकर के साथ नकदी चोरी करके उन्हें दे रहा था। कर्ज की रकम की वापसी के लिए कासिम पर उसकी मां का दबाव भी बढ़ता जा रहा था और वो ये सोच रहा था कि आखिर इन हरकतों से मिलेगा क्या। एक दिन सफदर और कासिम किसी ढाबे पर चाय पी रहे थे। कासिम बहुत परेशान लग रहा था। क्या बात है यार, तू बहुत परेशान लग रहा। शुक्र है तुझे ख्याल तो आया, अब तूने पूछ लिया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाखों रुपए तुझे दे चुका हूँ, अब वो पैसे तो मुझे वापस देने वाला नहीं है, और घर पे अम्मा ने भी हंगामा मचा रखा है। देख तू अपना कोई इंतजाम कर ले, अब मुझसे उम्मीद मत रखना। इतने रकम में अगर तू कोई कारोबार करता ना, अब तक सेट हो जाता। यार ये बात तो ठीक है कि तू मेरे बुरे वक्तों में काम आएगा। मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तेरी टेंशन कम कर सकता हूँ। वो कैसे? सुन, सफदर ने अपने दोस्त से कुछ कानाफूसी की, जिस पर कासिम का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने नाखुशगवार तासुर की अदाकारी करते हुए सफदर को लानत दिखा दी। तो बगैरत इंसान पागल तो नहीं हो गया तू? अरे सब चलता है, जो मैंने कहा वो कर ले, और वैसे भी जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे वापस कर दूंगा। कासिम की मां ने बार बार पैसे गायब होने पर जब बेटे की खबर की तो कासिम ने तंग आकर झूठ बोल दिया कि उसने 1-8 बार पैसे लिए थे। शायद उसके बाद कोई डकैती हुई। तो मेरे घर में क्या हो रहा है? अरे अम्मा अब क्या हो गया है? फिर से पैसे गए? क्या अम्मा, कसम से इस बार पैसे मैंने नहीं लिए। अम्मा मुझे लग रहा है हमारे घर में ना डकैती हो गई है। डकैती तो हो गई है, लेकिन तेरे दोस्त के अलावा और किसी ने नहीं की। अरे अम्मा भला तो बेचारा क्यों चोरी करेगा घर में? हाँ बेचारा, दोनों मियाँ बीवी का नाम थाने में लिखवाऊंगी। अरे अम्मा थाने क्यों जा रही हैं आप? ऐसे पुलिस वाले आपका वक्त जाया करेंगे और कौन सा डकैत पकड़े जाएंगे। अम्मा मैं हूँ ना, मैं खुद पता लगाता हूँ ना किसने डकैती की है। तू और तेरी अकल जाए बाढ़ में, समझ आए? तेरे दोस्त और चालबाज उसकी बीवी को जब मार पटवाऊंगी ना पुलिस से, तो सब याद आ जाएगा। अरे अम्मा अच्छा गुस्सा नहीं करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। ये लो पानी। जा दफा दे यहाँ से, चल उठ।
कासिम ने जब अपने दोस्त सफदर को बताया कि उसकी माँ थाने में दोनों मियाँ बीवी के नाम दे रही है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और अब वो कासिम से हर किस्म का ताल्लुक खत्म करने की कोशिश करने लगे। एक दिन कासिम और सफदर की बीवी को बाग में टहलते देखा गया। कासिम परेशान था और सफदर की बीवी उसे तसल्लियां दे रही थी। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, माएँ तो ऐसी होती हैं। सर तुम मेरी माँ को नहीं जानती, अगर उन्होंने तुम दोनों का नाम डकैती में दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और सीवर तुम्हारे पास से बरामद हुए तो मैं भी लपेट में आ जाऊंगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, जेवर मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है, मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम खामोशी से तिजोरी में रख देना। हाँ यार, तुम्हारा एहसान होगा। सफदर और उसकी बीवी को ये फिक्र लाक हो गई थी कि अगर थाना पुलिस हुआ तो माल भी बरामद हो जाएगा और बदनामी भी होगी। उनके पास सिर्फ एक ही सूरत थी कि माल हड़पने के लिए वो कासिम को ही रास्ते से हटा दें, और फिर यही हुआ। दोनों मियाँ बीवी ने गंदुम में रखी जाने वाली जहरीली गोलियां उसे चाय में मिलाकर पिला दी, जिससे कासिम की मौत वाक़ई हो गई और उसकी लाश जंगल में छुपा दी गई। पुलिस ने दौड़ धूप करके इस कत्ल के मुअम्मे को हल किया और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। यह है मुल्जिमान और पुलिस। ये है मुल्जिमान और पुलिस के बयाना। कासिम नाल मेरी काफी गहरी दोस्ती सी। कासिम को ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। फिर ਸਾਨੂੰ शक पै गया है, घर में दस दवे मेरी घर वाली ने मैं सलाह की थी। सलाह करने के बावजूद कड़क वाले गोले पेप्सी के विच मिला के ਅਸੀਂ उसको खवा देते हैं, वो मर गया। और उसकी बाकी सच की गई है तो उसके काम के पीछे एक छोटा सा अंदरूनी संगठन था जिसके आसपास खून भी गुजर हुआ। इस बात में हमें शक गुजारा कि ये खुदकशी नहीं है, ये मर्द है। वासा भी तकरीबन किसी बात में इतफाक कर रहे थे कि ये खुदकशी, लेकिन हमने फिर अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीपी साहब मोहतरम से बात की, उनको सारे हालात बताए। फिर हमने 302 की फरियाद दी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हमने फिर ये सारा टेक्निकल तरीके से ये सॉर्ट आउट किया। बस्ती मलूक में पेश आने वाला ये वाकया किसी अफसाने से कम नहीं, लेकिन शब्बीर सुनी सुनाई पर यकीन करने के बजाय वो वाकयात पेश करता है जो सच्चे और हकीकी होते हैं। 24 अप्रैल को चक 390 की फसलों से कासिम की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद वो सारी कहानी सामने आ गई जो अभी शब्बीर ने आपको सुनाई है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।